नेपाल की राजनीति में इस समय एक ऐसा नाम छाया हुआ है जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया है। एक रैपर, एक सिविल इंजीनियर और अब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलेन शाह की। नेपाल इलेक्शन 2026 के शुरुआती रुझानों में उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी शानदार प्रदर्शन कर रही है और सबसे बड़ी बात, बालेन शाह ने झापा 5 सीट से चुनाव लड़ते हुए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कड़ी टक्कर दे दी है। तो आखिर कौन है बालेन शाह? कैसे एक रैपर नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया? आज की स्पेशल एपिसोड में हम पूरी कहानी समझेंगे। तो आइए जानते हैं कौन है बालेन शाह। बालेन शाह का पूरा नाम बालेंद्र शाह है। उनका जन्म 1990 में हुआ और वे पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। लेकिन उनकी असली पहचान पहले रैप म्यूजिक से बनी। नेपाल में उनके कई गाने युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2022 में इतिहास रच दिया। उन्होंने काठमांडू के मेयर का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता और नेपाल की बड़ी बड़ी पार्टियों को चौंका दिया। यही जीत उनकी राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत बनी और 2026 चुनाव में बड़ा उलटफेर करते दिख रही है। नेपाल में चुनाव को इस बार बेहद अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर बना युवा वोटर। 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर युवा आंदोलन हुए थे, जिनमें भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठी थी। इन आंदोलनों के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और इसी लहर पर सवार हैं बालेन शाह। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने शुरुआती रुझानों में शानदार प्रदर्शन किया है। कई सीटों पर पारंपरिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर यही रुझान जारी रहे तो बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ने वाला है। बालेन शाह की जीत सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर भारत और चीन दोनों पर पड़ सकता है। उन्होंने कई बार चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स की आलोचना की है। अगर वे सत्ता में आते हैं तो चीन के कुछ प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। वहीं भारत के लिए भी संकेत मिले जुले हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल में नई नेतृत्व पीढ़ी भारत के साथ संतुलित संबंध रखना चाहेगी। लेकिन बालेन शाह की कुछ पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट्स में भारत, चीन और अमेरिका तीनों पर आलोचनात्मक टिप्पणियां भी रही हैं। इसलिए उनकी विदेश नीति को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। कुछ भी हो, नेपाल के युवाओं का नया हीरो उभर कर आ रहा है। युवाओं के लिए बालेन शाह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बन चुके हैं। रैप से राजनीति तक का उनका सफर एक अलग कहानी बताता है। जहां पुरानी पार्टियां दशकों से सत्ता में रही हैं, वहीं बालेन शाह एक नई पीढ़ी की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही वजह है कि उन्हें नेपाल का जेन जेड नेता भी कहा जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या सच में एक रैपर नेपाल का प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर चुनावी रुझान इसी तरह बने रहे तो नेपाल की राजनीति में बहुत जल्द एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या बालेन शाह नेपाल की राजनीति को बदल पाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।